एक बार शुरू-शुरू में लोगों को एनर्जी की दिखाने के लिए एनर्जी का समझो मैजिक या एनर्जी होती है, दिखाने के लिए हम कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे? कुछ भी बहुत होता मतलब जी, एक्टिविटीज़ तो एक्टिवेट हो रही है रूम के अंदर, तो आप अब चीज़ हिल सकती है, इंसान बैठा हुआ है, आप उठ नहीं सकते ऐसे। 2 लोग आपको उँगली लगाएँगे, आप हवा में ऊपर उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आप एनर्जीज़ में भारी एनर्जी भी है, हल्की एनर्जी भी है। मेरे को सिर्फ़ आपकी सोच बदलनी है और जो लोग आस-पास खड़े हैं, उनको बस पॉज़िटिव एनर्जी में लेकर आना है। डालिए और उसमें एक सुई डाल दीजिए। आप अपने मन की चेतना से या फिर अपनी चेतना शक्ति से उसको मूव तक कर सकते हैं। क्या वाक़ईतन मैनिफेस्टेशन इतनी ताकतवर है? आपने कभी वो देखा होगा बचपन में रामायण आती थी, जी, जी। है ना? रामायण के अंदर वो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है, तो राम जी ऐसे अपने रथ पे खड़े हैं और वो बस कुछ मुँह में बुदबुदाते थे और हाथ यूँ करते थे और उनके हाथ में तीर प्रकट हो जाता था। तो कहीं से तो प्रकट हुआ है, जहाँ से भी आया प्रकट तो हुआ है। तो यानी कि आपने जो भी मन में अपने एनर्जी को कहीं पे डायरेक्शन दी, आपने उसको अफ़र्मेट किया, मंत्र उच्चारण जिसको हम कहते हैं, बोला। तो जब आपने बोल के किया, सोच के किया, फ़ील करके किया, पर आपने कहीं न कहीं एनर्जी को एक्टिवेट तो किया है ना, और वो चीज़ वहाँ पर कहीं से हिलकर यहाँ तक पहुँची है। आपके बारे में पढ़ रहा था, बहुत छोटे-छोटे नुएंसेस पर मैंने ध्यान दिया और एक चीज़ मेरे दिमाग में रह गई जो मेरे भीतर था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। बहुत छोटी-सी बात उसमें लिखी हुई थी, शायद सब बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। उसमें आपने लिखा था कि 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों ज़रूरी है? या फिर जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें चॉइस होती हैं आपकी। पर अगर आप मैनिफेस्टेशन, शुकराना, इन सब बातों में बिलीव करते हो या उस सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हो, चाहे आप उसको अल्लाह बोलो, चाहे भगवान बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, पर कोई तो है ना जो आपसे ऊपर है। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य भटनागर। आज हमारे साथ आशमीन मुंजाल जी मौजूद हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज हम ग्रैटिट्यूड पर बात करने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन पर बात करने वाले हैं। लेकिन कोई भी बात करने से पहले, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप जब हमारे स्टूडियो में एंटर करी, एक अजीब सी शांति का अनुभव हमको होने लगा। हम बहुत लाउड लोग हैं, हमारा काम है दुनिया को सुनाना, लाउड होना। लेकिन जब आप हमारे स्टूडियो में आई, हम खुद ब खुद शांत होने लगे। कहा गया है सत्यचित आनंदम। जब सत्य का प्रवेश हमारे चित्त में होता है तो आनंद ही आनंद होता है। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं से कोई सत्य उठकर आया और हमारे चित्त के आसपास भ्रमण किया और हम शांत हो गए। तो इसके पीछे क्या वजह है? आप एक फेमस ऑन्टोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे लगता है आप बखूबी हमें बता पाएंगी कि हमने जो आज महसूस किया वो क्या था। आपने महसूस किया, आप बेहतर बता पाएँगे जी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार अगर हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, मैं आपसे मिली हूँ आज पहली बार, फ़ोटोग्राफ़र भैया से पहली बार मिल रही हूँ, तो हर इंसान जो है क्वांटम रूप में, क्वांटम मतलब क्वांटिटी मिनिमम, बिल्कुल। तो जब मेटाफ़िज़िक्स की बातें करते हैं, क्वांटम फ़िज़िक्स की बातें करते हैं, तो सबसे सूक्ष्म रूप में हर प्राणी, इवन ये माइक, ये टेबल, ये सोफ़ा, हर चीज़ एनर्जी है। एट द क्वांटम लेवल आपको दिख रहा होगा ये हाथ है, पर जब आप एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, तो ये भी एक स्पंदना करता हुआ ऊर्जा है। ऊर्जा के सिर्फ़ 2 ही प्रकार होते हैं, या तो वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। वो पावर और कुछ होती ही नहीं, कोई भी ऊर्जा है, कोई भी शक्ति है, या तो वो नकारात्मक है, सकारात्मक है। इवन आप बैटरी भी कभी देखते होंगे, बैटरी पे भी प्लस या माइनस ही लिखा होता है। तो हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज़ हैं, प्लस माइनस, मुझ में भी, आप में भी। हर जगह पे, हर कमरे में दोनों एनर्जीज़ हैं, प्लस माइनस, हर ऑरा में। तो अकॉर्डिंगली प्लस का अपना इफ़ेक्ट होता है, माइनस का इफ़ेक्ट होता है अपना। एक मैम बहुत फेमस किताब है, आपके आने से पहले मैं वह किताब वाक़यतन पढ़ रहा था। मैनिफेस्टेशन, रॉक्सी उसके राइटर हैं। बहुत अच्छी वो किताब है, लेकिन जब मैं उसे पढ़ रहा था वो किताब मुझसे दूर हो गई। बहुत सारे चेंजेस उस किताब से आने लगे थे, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक विचार चलता रहता था कि काश कोई ऐसा हो, कोई ऐसा गाइड हो जो मुझे बता सके कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मैं वह किताब छोड़ आया अपने घर, मैं उसको नहीं पढ़ पाया। लेकिन तुरंत क्या होता है, आपसे कोऑर्डिनेशन होता है और मैंने देखा कि मैम मैनिफेस्टेशन की बात करती हैं। तो मैं वो सोच ही रहा था कि कोई मुझे गाइड करेगा या कोई मुझे बताएगा कि मैनिफेस्टेशन वाक़यतन क्या है, होती कैसे है। तब मैं आपसे कनेक्ट किया और मैं पर्सनली मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद ईश्वर ने ही मुझे एक इशारा दिया है कि ये पॉडकास्ट मुझे करना चाहिए और मेरे अंदर जितनी गफलतें हैं, जितनी उलझनें हैं, वो यहाँ से ज़रूर सुलझेंगी।
हाँ, तो एज एन एनर्जी आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं ना। मैग्नेट कैसे काम करती है? अगर मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करती है, अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो नेगेटिव अट्रैक्ट करती है। तो हमारे जीवन में जो भी लोग हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, सिचुएशन, कंडीशंस, हालात, वो डिपेंड करता है आप इस समय किस एनर्जी में। इफ यू आर सीकिंग समथिंग, द थिंग्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो कोई लोग हैं, चाहे वो खबर है, कुछ भी होता है। तो जब आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में इसमें और जानना है और आप सच में सच्चे मन से चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी से चाहते हैं, तो अपने आप कुछ ना कुछ रास्ते बनेंगे। और अगर वो चीज आपसे दूर हो रही है कोई चीज, तो कहीं देखिए कहीं आप ही कुछ चिंता या घबराहट में तो नहीं है, किसी अंदर से कोई विचार ऐसा चल रहा हो कि घबराहट हो जाती है कई बार, या किसी भी तरह का। तो जब आप नेगेटिव एनर्जी में होते हो तो आपकी मनचाही चीजें आपसे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। दूर भी हम ही कर रहे हैं, पास भी हम ही कर रहे हैं अपनी एनर्जी से। जैसे एक मैग्नेट होता है, आपने कभी मैग्नेट्स बचपन में बच्चे खेलते हैं, तो मैग्नेट का एक एक तरफ होता है जो अपनी तरफ खींचता है लोहे को, एक तरफ होता है जो दूर करता है, रिपल्स करता है। तो अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, दोनों ही हमारी शक्तियां ही हैं। आपने सबसे पहली बार इस शक्ति को कब अनुभव किया था? ये शक्ति तो हम माने या ना माने वो तो काम कर ही रही है। ये थोड़ी ना हमें, जैसे अगर न्यूटन ने डिस्कवर नहीं किया था कि वो दिनों पेड़ के नीचे बैठा है, सेब गिरा, कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता है ना। तो उस दिन उसने पहली बार सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, और फिर उसने जो भी अपने डिस्कवरी करी और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना था उससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी था ही नहीं। उसने सिर्फ उस चीज को प्रमाणता के साथ डिस्कवर किया बताने के लिए। उसी तरह से मैं या आप माने या ना माने, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ जेलसी, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये इस धरती पे चल रहे हैं। इन सब के अपने नियम हैं। जैसे एक अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता है कि कौन से टाइम पे गर्मी आनी है, सर्दी आनी है, बारिश आनी है ना, बसंत आनी है। और गर्मी के अपने लॉज हैं। अब जो मर्जी कर लो, अब गर्मी गर्मी अपने अपने नियमों के हिसाब से चलेगी, सर्दी अपने नियमों के हिसाब से चलेगी। वैसे इस धरती पे कई तरह के नियम चल रहे हैं। उनमें से कुछ कुछ खोज लिए हैं जो साइंटिस्ट ने, कुछ कुछ ऐसे हैं जो खोज कर अगर आप ज्ञान प्राप्त कर भी लो, तब भी जब तक आप उसको अपनी प्रज्ञा पे ना उतारे, जब तक आप उसको अपने अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो आपके अनुभव स्तर के ऊपर आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप अनुभव का स्तर किसे कहते हैं? बीइंग को। एग्जैक्टली आपने प्रज्ञा की बात करी। अगर हम बुद्धिज्म को पढ़ें या फिर धम्मपद की हम बात करें, उसमें कई दफ़ा प्रज्ञा का जिक्र आता है। बुद्ध ने कहा था अहि पिस्सी को, यानी कि हर एक चीज को अपने अनुभव पर उतारो, तब आप विश्वास करो। आपने कब मैनिफेस्टेशन पर विश्वास कर? हम सब जानते हैं मैनिफेस्टेशन कोई चीज है, जैसे लेकिन आपने आपने बात कब कर रहे हो, आप विश्वास किया? धम्पत की बात भी करोगे अगर, तो सपोज उस पे भी जब आप आनापान करते हो जी या विपश्यना में चलते जी हो, तो वो उसके अंदर भी तो यही बात है ना, कि आप बुद्धि के स्तर पे तो समझ गए कोई चीज कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे है। पर आपका लॉजिक माइंड तब तक आपको आगे नहीं जाने देगा जब तक आप उसको अपने अनुभव के स्तर पे ना उतारो। और हर चीज अनुभव मीन्स, जो हम बाहरी स्तर पे बाहर बातें कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस समय, बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? डूइंग डोमेन है, ये जो दिखती दुनिया का पार्ट हो गया। तो एक अगर दिखती दुनिया है तो एक दृश्य जगत भी तो है ना। बिल्कुल। अब इस समय मैं अंदर क्या फील कर रही हूँ आपको दिख थोड़ी ना रहा है, पर मैं फील तो कर रही हूँ कुछ ना कुछ। मैं क्या सोच रही हूँ आपको दिख थोड़ी ना रहा है, पर मैं सोच तो रही हूँ। तो कुछ ऐसा है जो इसी मोमेंट पे मेरे अंदर अदृश्य जगत में चल रहा है। कुछ ऐसा है, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं इस समय, ये आपको दिख रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ, आपको दिख रहा है। मेरे पैर हिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको दिख रहे हैं। तो एक दिखती दुनिया है, एक अदृश्य दुनिया है, और दोनों ही पैरेलली साथ साथ चल रही हैं हर टाइम। पर इंसान की दुविधा ये है कि उसको दिखती दुनिया तो दिख रही है, पर जो वो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, जो अंदर अनुभव कर रहा है, जो स्पंदना उसके अंदर चल रही है, वो उसको पता ही नहीं चल रही है। क्योंकि वो उसके लिए कहा जा सकता है कि काफी टाइम से इग्नोरेंट रह चुका है या ओब्लिवियस हो गया है। उसी तरह से जब तक हम किसी चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स के स्तर पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कहा जाता है फीलिंग इज द फ्यूल। आपकी भावनाएं ही ऊर्जा है, फ्यूल है, ईंधन है। मैम यही रीजन है कि विपස්සना में छोटी से छोटी स्पंदन को, छोटी से छोटी फीलिंग को हम महसूस करते हैं। आप किसी भी पंथ में आप जब काम करते हैं तो वहां पर कोई भी चीज, वो हमारी कहते हैं दुर्भाग्य रहा है कि अगर हम कोई बाहर काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप आरती कर रहे हो या आप अरदास कर रहे हो या आप कोई चालीसा भी पढ़ रहे हो, तो लोग सिर्फ पढ़ते पढ़ते वो टट्टू तोते की तरह उसमें उलझे रह गए। उसको फील करना है अंदर,
अगर आप हनुमान जी की स्तुति कर रहे हो और आप कोई भी चालीसा का कोई भी जो श्लोक पढ़ रहे हो, तो अगर आपने अंदर फील ही नहीं किया वो बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, आप सोचे ही नहीं। कई बार फीलिंग कहाँ होती है, दिल में। दिल तक पहुंचने के लिए आपको दिमाग को क्रॉस करना पड़ता है। कोई भी चीज देखी पहले तो हमारे दिमाग में जाएंगे ना, दिमाग में आपने उसको विचार किया, सोचा उस बारे में, जो भी याददाश्त है, आपके बिलीफ्स हैं वगैरह वगैरह, किसी चीज को बार बार आप सोच रहे हो, बार बार बोल रहे हो, तभी वो फीलिंग के स्तर तक अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं दिल की गहराई तक। तो फीलिंग तक पहुंचना कई लोगों के लिए बहुत ईजी होता है। कई लोग ऑटोमेटिक फीलिंग्स में चल रहे होते हैं, यानी कि जो उनको वाली फीलिंग चाहिए उस वाली फीलिंग को अनुभव कर रहे हैं। वो कुछ भी फीलिंग्स आ रही हैं जा रही हैं उनको, तो वो फिर फीलिंग के कंट्रोल में नहीं है, वो मतलब बह रहे हैं उसके साथ में। तो फीलिंग्स के स्तर पे पहुंचना और कॉन्शियसली पहुंचना, जिसको मतलब कॉन्शियसली फीलिंग्स के स्तर पे पहुंचना, मतलब कि आप जो बात सोच रहे हो, जो सोचना चाहते हो, उसी को, जैसे कि अगर मैं बैठी हूँ उस समय बातचीत करते करते लोग तो रोना शुरू कर देती हैं, न लेना न देना, जलन शुरू हो जाएगी हमारी, बिल्कुल लेना नहीं देना नहीं, डर शुरू हो जाएगा, आपको डर की फीलिंग आ रही है, चिंता। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कई बार औरतें ऐसी होती हैं, लेडीज जेंट्स भी होते हैं, आपस में बातें करते हैं, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, घर में बच्चे आ गए होंगे, 2 बज गए, खाना खाया कि नहीं, मेड है कि नहीं, मेरे पति क्या कर रहे हैं इस समय, और बैठे बैठे वो डर फील कर रही हैं, चिंता फील कर रही हैं, आतुर फील कर रही हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आप बह ही जा रहे हो उसके अंदर। परंतु वो जो कॉन्शियस इसको अवेयरनेस हम बोलते हैं, कि आपने कुछ सोचा, जैसे आप विपासना में करते हैं, हमारे को पूरा ट्रेन मिलता है कि इस समय आप अपने जो मन है जिसको हमने पॉइंटेड किया, अब दिमाग पे लेके जाओ, अब कंधों पे लाओ, अब आगे के पार्ट में जाओ, पीछे के पार्ट में जाओ, अब टांगों में जाओ, हाथों में जाओ, अब नीचे जाओ, ऊपर जाओ। तो आप चला रहे हो ना अपने अनुभव को, अनुभव थोड़ी ना आपको लेके चल रहा है, आप उसे बता रहे हो अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है। और एक बार वो पूरा धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, तो स्पंदना का एक लहर, एक पूरा चक्र शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्शियस अनुभव जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है। मेरा विपස්සना का एक अनुभव है, मैंने कभी शेयर नहीं करा, लेकिन मेरा मन है कि मैं यहाँ आपसे जिक्र करूँ। कहते हैं कि हमारी बॉडीज 5 एलिमेंट से बनी है। कई दफ़ा विपස්සना में ऐसा होता था कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो हमें महसूस होता है कि ठीक है, हीट एलिमेंट अभी डोमिनेट कर रहा है। कई बार वाटर एलिमेंट डोमिनेट करता है, तो हमको बड़ी शीतलता महसूस होने लगती है। तो हमको ये पता चलता है कि हम जिन चीज़ों को, आपने कहा ना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बीइंग की हम बात करते हैं, अगर हम अपने भीतर उतरें तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम चाहते हैं वो हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। देखना क्वेश्चन क्या है, ये तो आपके एक्सपीरियंस हो गया ना। मैम, इसमें क्वेश्चन ये है कि जो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको देखना शुरू कैसे करें। देखिए, आप अपने शरीर के भीतर भी जा रहे हो, अगर सपोज कितने लोग होते हैं जो करते हैं, विपासना करते हैं, या कहीं आरती कर सनातन में है तो उसके उसके या सिखिज्म में है तो उसके पंथ को फॉलो करते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस वे रट्टू तोते की तरह लगे होते हैं। क्योंकि अगर आप विपासना भी करने जा रहे हैं, आर यू सरेंडरिंग, आर यू, जैसे 5 शील है वहां पर, तो आप क्या 5 शीलों को धारण करते हो, पॉजिटिव है। कई लोग बहुत ही स्ट्रेट ब्लंटली, क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं देखना, क्यों नहीं करना, यू नो, एंड देन दे डोंट। सबसे पहले आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो तो पहले डिसिप्लिन तो फॉलो करोगे ना, डिसिप्लिन को पॉजिटिवली फॉलो करोगे, मतलब ये नहीं मजबूरी में कि यहाँ कहाँ कहाँ फंस गया मैं। भाई मैं आया हूँ, अब अगले 10 दिन तक मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ जो भी मुझे मिल रहा है। अगर वहां पे गोइंका जी आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ जो डिस्कोर्स होता है, तो सुनो उसको एंड बी ग्रेटफुल कि वो आपके लिए जो भी उन्होंने अपने सिस्टम चलाया हुआ है, उसके लिए हाउ मच यू कैन रिसीव फ्रॉम दैट, यू कैन गेन फ्रॉम दैट, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, एंड बी ग्रेटफुल। आपको खाने को मिल रहा है, आपको रहने को मिल रहा है, वहां पर जो भी सब भिक्षु प्रथा है, वहां पे सब चीजें मिल रही हैं आपको। ऐसा दर्शक जिसने कभी सुना ही नहीं मैनिफेस्टेशन क्या है, वो मैनिफेस्टेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। पहले तो शुक्राना करना सीखें। मैनिफेस्टेशन होता है कि अपने जो भी आपने सोचा, संकल्प किया, सोच में तो बहुत चीजें होती हैं, परंतु वो जो आपका जो सोच है, जो संकल्प बन गई कि ये तो चाहिए चाहिए वाली बात हो जाती है, तो जो संकल्प को सिद्ध कर दे, इस पूरी प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो आप वैसे भी अपने जीवन में, आपको पता नहीं है फॉर्मूला, पर आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, लेकिन मैम कई बार डाउट्स आते हैं, लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मत करो फिर। लेकिन सबको अपनी लाइफ में चेंजेस भी चाहिए, तो फिर कर लो। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप अपने आप से पूछो, किसी और के कहने से ना आप करते हो, तो ये ड्रामेबाजी बंद करो।
आप अपने माँ बाप की नहीं सुनते, हमारी पॉडकास्ट को सुन के क्या कर लोगे आप? हम्म, क्यों ड्रामेबाजी करनी ना? अगर आपको लगता है कि आप किसी भगवान की सुनते हो, हम्म, चाहे आप कृष्णा की सुनो, चाहे राम जी की सुनो, चाहे आप हनुमान जी की सुनो, नानक की सुनो, किसी भी जो भी अवतार आए हैं, हम्म, अब अगर आप किसी को सरेंडर करते हो तो सरेंडर करते हो। अगर आप राम जी को भी मानते हो तो राम जी के जब हम उनको मानते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? जय श्री राम, हम्म, है ना? जय श्री राम, तो जय जयकार तो करेंगे। अगर राम जी को मानते हो जय जयकार करोगे, अगर आप कृष्ण को मानते हो तो भी आप कुछ ना कुछ जय जयकार या भजना शुरू करोगे। हम्म, तो जय जयकार या भजने को ही तो शुक्राना बोलते हैं। हम्म, आप किसी की ग्रेटिट्यूड को ही तो कर रहे हो ना। हम्म, जब भी हम किसी की जय जयकार कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो नंबर एक, जब तक आप वाह वाह नहीं कर रहे किसी की, हम्म, तो वो इंसान, वो जो भी दे, जो भी शक्ति है या जो भी वो सुप्रीम जो भी पावर हम्म, होती है, वो आपको अपना जादू क्यों दिखाएगी? हम्म, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो हम्म, आप क्यों मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करोगे? हम्म, आप जिस चीज को आप बोल रहे हो हम्म, मैनिफेस्टेशन, दिस होल यूनिवर्स, दिस होल ब्रह्मांड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम सुप्रीम पावर। हम्म, किसी ने तो सोचा था ना, हम्म, किसी ने तो संकल्प किया था, और सारी धरती, ये सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है जिसके हम्म, अंदर से ये सब कुछ जो अभी दिख रहा है हमें, इट इज क्रिएशन ऑफ सम क्रिएटर। हम्म, तो वही क्रिएटर हमारे अंदर बैठा है। हम्म, अब जब आप क्रिएटर के किसी भी रूप को मानते ही नहीं हो, हम्म। विश्वास ही नहीं करते एज एन क्रिएटर पे, एथिस्ट कोई मैनिफेस्टेशन कर सकता है? अपने आप पे विश्वास करता होगा वो, हम्म, किसी पे तो करता ही होगा ना। अगर किसी बाहरी तौर पे नहीं करता, जो एथिस्ट है, नास्तिक है, तो अपनी मम्मी पे करता होगा, पापा पे करता होगा, ताया चाचू गुरु टीचर, किसी पे तो करता होगा, अपने आप पे करता होगा। हम्म, पूरी पूरी गेम तो विश्वास की है ना। हम्म, आप विश्वास टेस्ट माइक पे कर लो कि भाई जब भी माइक के सामने बैठता हूँ मेरी तो सारी मैनिफेस्टेशन सच हो हम्म, जाती हैं। तो कहीं पे तो विश्वास किया ना आपने। हम्म, कोई लोग पत्थर पे कर लेते हैं, कोई बुक पे कर लेते हम्म। हैं, पता नहीं, मैंने कोई ना कोई। ये एक ईशावाद से उपनिषद में कहा गया है कि अगर आपकी श्रद्धा इस माइक में है या फिर इस लाइट में है, तो वो चीज़ उसके ज़रिए आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ है विश्वास। अपने विश्वास को कैसे आप बड़ा बनाएं, अपने विश्वास को कैसे आप शक्ति दें। चल तो विश्वास करना सीखें। हम्म। एक विश्व एक बहुत बेबी स्टेप बताइए, विश्वास करने का एक बेबी स्टेप कि मेरे मन से सारे डाउट हट जाएं और मैं विश्वास कर पाऊँ। देखिए, अपने आप पे विश्वास करना। हम्म, अब आप बोलो कि अपने आप पे विश्वास कैसे कर सकते हैं, बेबी स्टेप है ना। हम्म, तो आप कौन हो? अब जब मैं कह रही हूँ अपने आप पे विश्वास करना, तो आप कौन हो? आप कहोगे मैं, अगर आप हो इस समय मेरे सामने बैठे हो, तो आप अपने आप को क्या मानते हो? अगर मैं कहूँ अपने आप पे विश्वास करो, हम्म, तो आप कौन है? आप हम्म, सोचो, पहले तो इस पे सोचो ना। अपने लोग कहते हैं मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, अपने आप पे विश्वास करता हूँ, तो भाई अपने आप कह किसको रहे हो? अपने आप किसको बोल रहे हम्म, हो? इस हाथ को बोल रहे हो, इस टांग को बोल रहे हो, हम्म, शक्ल को बोल रहे हो, बाल को बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? आप बोलो कि अगर ये मेरा हाथ, मेरा, मैं हम्म, अपने आप को मानता हूँ, तो ये हाथ अगर कट जाए मेरा, हम्म, तो क्या मैं क्या बोलूंगी? मैं कट गई? हम्म, नहीं, मेरा हाथ कट गया ना, तो मैं तो वहीं की वहीं रही। अगर मैं खुद पे विश्वास कर रही हूँ तो मैं तो वहीं रही। तो ऐसा क्या है मुझके अंदर जो कि मैं अपने आप को सबसे क्लोजेस्ट रिप्रेजेंट करती हूँ? लेकिन वो क्या है? टेक्निकली अगर इन सभी पार्ट्स को हटा दिया जाए, ठीक है, हाथ, सर, तो मैं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। सर तो आपके रहेगा ना, बुद्धि, तब सर गया तो आप खत्म हो जाओगे। हम्म। तो आपके सर में यानी क्या कि है आपके लिए ऐसा? कॉन्शियसनेस मैं है। नहीं, दिखती दुनिया में देखो ना। हम्म, आप अगर विश्वास करना शुरू करोगे, जब तक आपने दृश्य पे विश्वास नहीं किया, आप अदृश्य पे कैसे विश्वास कर लोगे? दृश्य मतलब जो दिख रहा है, जो दिख हमने रहा शुरू है। में बात करी थी, है ना। हम्म, तो हमें क्यों इन देवी देवताओं की मूर्तियां बनानी पड़ती हैं? हम्म, उनका दृश्य रूप चाहिए ना हमें। हम्म, हम विश्वास करना ही दृश्य रूप में शुरू करते हैं। हम्म, तो अगर आप कह रहे हो मैं खुद पे विश्वास कर लेता हूँ, अगर मैं एथिस्ट हूँ तो फॉर हम्म, एग्जाम्पल, तो मेरा ये पूछना है कि फिर आपका दृश्य रूप में आप अपना मैं किसको बोल रहे हो? हम्म, जो दिख रहा है, जो एटलीस्ट आप सुन सकते हो या देख सकते हो, या बाहर की दुनिया के अंदर कहीं तो उसका वजूद होगा ना। हम्म, तो एट दैट टाइम यू मे से, या मेरा हाथ है या मेरा पैर है या जो भी आपने बोला, अल्टीमेटली यू आर नॉट योर हैंड। हाथ कट भी गया तो कोई बात नहीं, आप तब भी हो, है ना। तो अगर आप देखो तो आपकी सांसें, पर सांसें तो अदृश्य है, सांसें तो दिख ही नहीं रही हैं। सोच तो दृश्य है, वो दिख ही नहीं रही है। तो सोच, भावनाएं, सांसें वगैरह वगैरह अगर किसी दिखित रूप में आए, जो कि बाहर की दुनिया में कहीं तो प्रकट हो रही है, हम्म, जिसको आपने कुछ किया और मुझे दिख गया या समझ आ गया या मैंने सुन लिया, कोई तो उसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो वो चीज जो दिख नहीं रही पर दिख रही है, जो दिख नहीं रही पर दिख रही है। जो दिख आई तो उस दुनिया से है जो दिख नहीं रही है, परंतु दिख रही है, और वो आपका ही पार्ट है। हम्म, तो वो क्या है? देन पीपल रियली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, कि वो आपका सबसे मैं वाला पार्ट होगा, कि वो मैं हूं, जो कि अंदर और बाहर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स योर वर्ड। हम्म, वर्ड मतलब शब्द हम्म, जो आप बोलते हो।
आप जो बोलते हो वो आप ही तो हो, है ना। और जिस दिन आपने अपने शब्द पे विश्वास करना शुरू कर दिया, आपका क्वेश्चन ये था कि मैं बेबी स्टेप्स कैसे लूं कि मैं अपने पे विश्वास करूं, बिलीव करना है तो बाहर की तरफ ना करके अपने पे बिलीव करता हूं। तो ठीक है, अपने पे विश्वास करने के लिए वो चीज पकड़ी जो आपको बाहरी दिखती दुनिया में, आपने कुछ बोला तो कहीं तो सुनाई दे रहा है ना, तो वहां से विश्वास की गेम शुरू होती है। कम्युनिकेशन में एक बहुत फिलोसफिकल मॉडल पढ़ाया जाता है, उसको नाद भ्रम बोलते हैं। नाद भ्रम मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो दुनिया है ये एक आवाज़ से शुरू हुई है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो कहते हैं कि कुन फाया कुन, कि उसने कुन कहा और फाया कुन हो गया। वो कहता है और हो जाता है। कहने और होने के बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है कि जब हम कुछ कहते हैं, कहते रहते हैं, कहते ही रहते हैं, तो वो चीज़ कब तक हो जाती है, कितना समय लगता है। और आपको कोई अगर चीज़ मैनिफेस्ट करनी थी, आपको कितना समय लगा उस तक पहुंचने में? 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कितना? जितना समय मुझे बिलीव करने में लगा उतना ही टाइम होता है होने में और कहने में। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, आई थिंक जोसेफ मुर्फी की एक किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक तेरे भीतर ये शक रहेगा कि ये नहीं हो सकता, 1% भी अगर रहेगा, जैसे मुझे शक है कि मुझे कल BMW नहीं मिल सकती, तो मुझे नहीं मिल सकती। हाँ, विश्वास नहीं है ना। तो पूरी गेम तो विश्वास की है। आप कितना किसी पे विश्वास बना सकते। लेकिन एक ऐसी चीज जो मुझे आज पता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, मैं उस चीज पे कैसे विश्वास बना लूं कि कल वो चीज मुझे मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने विश्वास बना लिया कल मिल जाएगी, तो क्या मिल जाएगी? कहते हैं विश्वास करने पर खुदा मिल जाता है। आप तो फिर भी कुछ वस्तु ही मांग रहे हो। तो विश्वास की गेम है ना, आप कितना विश्वास, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो विश्वास, तो आपका ही लिमिटिंग, जिसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग ब्लॉक। अब अगर आपका लिमिटिंग ब्लॉक, जिसको नेगेटिव बिलीफ है, नेगेटिव ब्लॉक कहते हैं, अगर वो सालों साल का है, बचपन का है, और आप उसको चेंज करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हो, अगर आपने बोला कि मुझे BMW नहीं मिल सकती है, मेरा विश्वास है मुझे नहीं मिल सकती है, तो तथास्तु। यूनिवर्स तो हमेशा ही कहता है कि जो तू बोल रहा है, जो तू सोच रहा है, वही सच है। आज के टाइम की जो मैं मैनिफेस्टेशन है ना, जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हो गई थी, तो उनके सामने एक अफसर आई थी और कामदेव आए थे। उन्होंने कहा था कि जो चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वो रहा नहीं जो मैं था। ठीक है, यानी कि जब हम एक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमें किसी चीज की चाहत नहीं रह जाती। ठीक है, तुरी हो जाते हैं, अगर हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल करें तो हम तुरी हो जाते हैं, हमें एक शांति आ जाती है, हमें कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन आज के टाइम की मैनिफेस्टेशन या फिर कोर्सेज, मनी मैग्नेट, या फिर ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, इन पर बेस्ड है। आपको नहीं लगता कि हम मैनिफेस्टेशन का जो सबसे बड़े लेवल पर जा सकते थे, जहां पर हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो सकते थे, हम मैनिफेस्टेशन और ध्यान के लेवल को डिग्रेड कर रहे हैं? आप मैनिफेस्टेशन ह्यूमन के टाइप में बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं ह्यूमन के टाइप पे बात क्योंकि कर रहा हूँ। ह्यूमन ही कर सकता है, क्योंकि हम मैटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज लोग ये चाहते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन के जरिए कुछ मैटेरियलिस्टिक पालें। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमें नहीं, जो मैं समझ गई आपका बहुत क्वेश्चन। सारे जो ताकतें मिली हैं उसका थोड़ा गलत इस्तेमाल है, या फिर हमें और जैसे कृष्ण कहते हैं कि हायर लेवल पे जाने के लिए लोअर लेवल को डिग्रेड कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है आप बहुत बेहतरीन से समझे होंगे। आप इंसान के रूप में हैं। हाँ, और इंसान को ही बुद्धि मिली है जी, बुद्धि मिली है तो ही मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, है ना। इंसान के 3 लेवल्स होते हैं। इंसान उन तीनों लेवल्स को क्रॉस किए बिना, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, किंडरगार्टन क्रॉस किए बिना वो हायर सेकेंडरी में नहीं आ सकता। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अगर कॉलेज में जाना है तो आपको 10वीं के एग्जाम देने हैं कि नहीं देने हैं? यस और नो? देने होंगे बिल्कुल ना। देने। अगर 12वीं में जाना है तो 10वीं देके तो आओगे। कॉलेज में जाना है तो 12वीं एग्जाम देके तो जाओगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करनी है, मैं 10वीं के एग्जाम देने ही नहीं है। नहीं है ना सिस्टम, हमारे यहाँ पे ही नहीं है, एनसीईआरटी के सिस्टम में नहीं है ये, है ना। तो 10वीं के बाद 12वीं आएगी, 12वीं के बाद कॉलेज आएगा, कॉलेज के बाद पीएचडी आएगी, जो भी ऊपर ऐसे ऐसे अपग्रेडेशन है। सिमिलरली अगर आप ह्यूमन लाइफ को समझते हो, ह्यूमन लाइफ के पास 3 मेन रेलम्स होते हैं, जिसको हम कहा जाता है बॉडी, माइंड, सोल। बॉडी, माइंड, सोल, 3 ही रेलम है, तीनों रेलम है। सबसे पहला रेलम कौन सा है? इंसान अगर शरीर के स्तर पे जी रहा है तो पहले शरीर के स्तर के ऊपर तो जीना सीखेगा। जो शरीर के स्तर पे ही जीना सीखा, जो बंदा जैसे कहते हैं ना कोई शरीर के स्तर, तो हम कहें कि बुद्धि के स्तर के ऊपर, जब हम कहते हैं बुद्धि का विकास, स्कूल तो वो बच्चा जाएगा ना जो शरीर के स्तर पे बोल तो सकता है, देख तो सकता है, चल तो सकता है, कुछ तो करेगा। शरीर ही नहीं है जिसके पास, तो बुद्धि का विकास कैसे करेगा वो?
नंबर 1 है ना। तो सबसे पहले क्या है? शरीर, फिर आया बुद्धि, है ना, माइंड जिसको हम कहते हैं। अब माइंड जो है वही सबसे मेन गेम खेल रहा है, वही आपको बताएगा कि बाहर की तरफ बढ़ना 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 मेटेरियलिस्टिकली या स्पिरिचुअली बढ़ना 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 है। अब वो कैसे बताएगा आपको कि स्पिरिचुअली बढ़ना है, जो आपका क्वेश्चन था। मैनिफेस्टेशंस तो दोनों तरफ ही होएगी ना। अगर आप कोई बाहर गाड़ी मांग रहे हो या घर मांग रहे हो या बंगला मांग रहे हो तो भी मैनिफेस्टेशन है। अगर आप मोक्षा मांग रहे हो, निर्वाणा मांग रहे हो, विलीनता मांग रहे हो तो भी मैनिफेस्टेशन है। आपके हिसाब से क्या मांगना चाहिए? आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? एज एन गाइड, अगर आप नो, किसी को नॉट एट गाइड ऑल, करो। नोबडी इज गाइड, एवरी ह्यूमन हैज देयर ओन जर्नी। आपकी बुद्धि के ऊपर जो आपने अपनी रोशनी में समझा, अपनी रोशनी में आपने अपने खुद के लिए अनुभव किया और आपने वो मांगा। ये थोड़ी ना दुनिया, जो ढोंगी लोग क्या कर रहे होते हैं, माँ सब कुछ माया है, सब कुछ मिथ्या है, सब यही मिला है, यही रह जाएगा। ये आपने थोड़ी ना अनुभव किया है कि सब कुछ यही मिला है, यही रह जाएगा। आपने तो सुना है बाहर से, है ना, और अपने ऊपर थोप लिया है। अब थोप लिया और आप बड़ा साधु बन के निकल पड़े, 100% ये बाउंस बैक करेगा, रिबाउंड करेगा, आपको वापस खींचेगा, क्योंकि आपने अनुभव के स्तर पर तो फील किया ही नहीं। तो अनुभव के स्तर पे फील कैसे करना है, उसके लिए आपको उस रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो जब आप गृहस्थ में रहते हो, जब आप अपने परिवार में रहते हो, जब बिजनेस में रहते हो और आपने कमाया, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, आज से 30 साल पहले मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू किया एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैंने एक पार्लर बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां करते करते आई हैड अ चेन ऑफ सैलून्स एंड चेन ऑफ अकेडमीज ऑल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया में। और हमारा पहला इंटरनेशनल सैलून कैलगरी में, कनाडा में खुल रहा था एकेडमी। तो सब कुछ अपने आप से जो भी किया होगा बनाया, और मेरी पूरा जीवन उसी बिजनेस के बारे में था। मतलब मैं सुबह उठती थी तो मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, जैसे कि हम सेलेब्स के साथ काम कर रहे थे उस समय, बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के साथ, बेस्ट ऑफ फैशन वर्ल्ड के साथ हम काम कर रहे हैं मेकओवर इंडस्ट्री के अंदर। तो हर चीज जो मेरे जीवन ही इसी बारे में है कि लोगों को सुंदर बनाना, या अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करना, या जो भी पैसा कमाना, इज्जत कमानी, नाम कमानी। और अगर कोई मुझे बोले कि आप बेवकूफियां कर रहे हो, ये तो बेकार की बात है, तुम्हें तो भगवान को मांगना चाहिए, तुम और ब्रांचेस क्यों खोल रहे हो, भगवान के साथ लगो, वहां पे ये करो, अपना काम ध्यान उसमें लगाओ, शुक्राने करो। बोला क्या तू बुढ़ा पागल, भाग यहाँ से। दिमाग नहीं चलता उस समय तुम्हारे लिए वही चीजें जो तुम्हारे जीवन में वही सच है। बहुत भीतर एक बहुत क्यूरियोसिटी थी कि इसका मुझे कोई जवाब दे दे, कि मैं ये मांगू या ये मांगू या मोक्षा मांगू। मुझे लगता है मुझे उसका जवाब आज आपसे मिला है। उसके लिए मैं शुक्राना आपको करना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मुझे जवाब दिया। और वैराग्य जो आपने बात करी सब कुछ छोड़ देने की, आपने कहा बाउंस बैक मारेगा। हमारे धर्म में भी वैराग्य 2 तरीके के बताए गए, नेगेटिव वैराग्य, पॉजिटिव वैराग्य। नेगेटिव वैराग्य बंदर का है, विरागी है वो, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन वो गंदा रहता है। और दूसरा पॉजिटिव वैराग्य जो बुद्ध का वैराग्य था। तो ये 2 तरीके के वैराग्य हमारे यहाँ बताए गए हैं। दूसरी बात आपने कही सुंदर बनाना। मैं हाँ, आपके बहुत सारे ब्यूटी सलून्स थे, आपने इस तरीके से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करा। पहले आप बाहर से लोगों को सुंदर बना रहे थे और आप अब वाक्यतन लोगों को भीतर से सुंदर बना रहे हैं। और ये जो आपकी जो जर्नी है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। लोग इस जर्नी से सीख सकते हैं, सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता पर भी काम किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक कहीं ना कहीं दो मुख्तलिफ फील्ड हैं, 2 अलग फील्ड्स हैं। इस इंडस्ट्री से और यहाँ पर आना, लोगों को ये बताना कि सोचना कैसे है, शुक्राना कैसे करना है, ये जर्नी कैसे हुई और ये ट्रांजिशन क्यों हुआ आपके जीवन में? कोई तो एक इंसिडेंट रहा होगा कि जहां पे आपने सोचा होगा नहीं, अब मुझे लोगों की भी मदद करनी है। नहीं, मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मदद कर रही हूँ। आप अपनी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नहीं, अगर मैं अपनी मदद कर सकती हूँ तो ही कोई और मुझसे मदद ले पाएगा या कुछ उसके जीवन में रोशनी आ पाएगी। तो कभी भी इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। ये मैम बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको क्रेडिट दूं तो यहाँ पर आना और लोगों को ये बताना कि सोचना कैसे है, शुक्राना कैसे करना है, आई थिंक इस जर्नी के बारे में बताओ। मेरे जीवन में भी ये किताब आई, मैजिक बुक, तो इसके थ्रू मैनिफेस्टेशंस, और वहां मैनिफेस्टेशन को सिद्ध करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, जो आपको पावर चाहिए, जिसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, वो कैसे आपको मिलेगी, कैसे आपने उसको यूज करना है अपने लिए। तो आई थिंक
मैंने जीवन में जो भी प्राप्त किया पहले, वो भी इसी के थ्रू प्राप्त किया, पर तब मेरे पास ये बुक नहीं थी। द मैजिक। हाँ, ये बुक नहीं थी मेरे पास, पर जैसे किसी से कुछ सुन लिया, कभी किसी का कुछ देख लिया, कभी किसी ने घर में बोल दिया, बात तो सेम ही है। जो भागवत गीता कह रही है, ये कह रही है, कुछ अलग नहीं है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं और ये कह रही है, सेम ही बात है। डिपेंड करता है कि हमने उनको कितना सीरियसली सुना था। तो ये बुक आने के बाद से मुझे ये लगा कि मैंने जीवन में जितने भी पैसे कमाए हैं, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, नेम फेम पॉपुलैरिटी, जो भी चाहती थी सब मिला मुझको, जो भी जिस भी फील्ड में मैं चाहती थी। और आज अगर मैं अपना अंदरूनी सफर पे चल रही हूँ, तो भी मेरे को लगता है कि वो रोशनी भी मुझे कहीं ना कहीं शुक्राना से ही मिली है, या मैनिफेस्टेशन से मिली है। तो मैं रहूं ना रहूं, कोई और हो ना हो, बुक्स तो होती हैं हमेशा के लिए। इस बुक की सबसे अच्छी बात, कोई एक चैप्टर या कोई कोटेशन आप हमें बताना चाहेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगा? If you are grateful for something, you will be given more of it. वाह। If you are not grateful or complaining about something, even what you have will be taken away. तो ये एक चीज थी जो हर मौके पे मेरे को बार बार कभी भी कुछ भटकाव आता है, तो मेरे को बार बार, क्यों, हम भी इंसान है, गुस्सा आ सकता है, चिंता हो सकती है, जलन हो सकती है, पर जो भी नेगेटिविटी या कंप्लेंट है, वो मुझे उस सिचुएशन से भी नीचे ले जाएगी। मैम, वेदांत कहता है कि यथार्थ दृष्टि तथार्थ सृष्टि, यानी कि जैसा देखते हो वैसे ये दुनिया होने लगती है। जो लोग नेगेटिव देख रहे हैं उनके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, जो लोग पॉजिटिव देख रहे हैं उनके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। ये आपने पहले ही क्लियर कर दिया था। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा कभी कि जिसके जीवन में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी हो, थोड़ा बहुत आपके एक्सपीरियंस से जाना हो, और उसके जीवन में क्रांति आई हो, वो सकारात्मक हुआ हो, और जहां पर वो है वहां से उठकर बुलंदियों तक पहुंचा हो? देखिए, जो भी लोग आते हैं, जैसे शुक्राना ग्रैटिट्यूड के सेशंस तो हर जी। महीने स्टार्ट होते हैं, हर महीने की पहली तारीख को, थोड़ा 15 सा तारीख को। शुक्राना ग्रेटिट्यूड के बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम, क्या है ये नहीं, आई वाज ऑर्गेनाइजेशन? डूइंग इट ओनली फॉर माई सेल्फ। ओके। मैं करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे, मेरी बेटी करती थी, और हमको बहुत फायदा हुआ अपने अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर जगह पे हमने काफी कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करी आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। फिर जब ये कोरोना आया, उस टाइम पे जूम आया इंडिया के अंदर, तो जो भी वजह रही, थोड़ा ग्रुप्स में फैमिली फ्रेंड्स के साथ शुरू हुआ, फिर वो फैलते फैलते दिल्ली से बाहर कितने लोग जुड़ना शुरू हो गए, फिर इंडिया से बाहर के लोग जुड़ना शुरू हो गए। जूम है तो वो कोई कहीं से भी ज्वाइन इन कर सकता है। और अब आज की डेट में तो ये है कि लाखों की संख्या में लोग इस प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहा तो अपने लिए ही था, बट आई डोंट नो व्हाट्स अ गॉड प्लान, तो वो अपने आप बढ़ता चला गया। नाउ सेइंग दैट, जितने भी लोग जुड़े हैं आज तक, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटा कोई भी ड्राइवर हो, या कोई मेड भी होती है कई बार, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है। एक कहानी आप कोई बताना चाहें, किसी की, बहुत बिना सारी, नाम जैसे लिए? कि जैसे किसी की शादी नहीं हो पा रही है, उसको जीवन साथी चाहिए, तो कैसे वो ग्रैटिट्यूड करता है अपने पिछले पेरेंटल्स का, या अपने पिछले जो भी मैरिटल कपल्स हैं, और वो अपनी लाइफ के लिए, जो जहाँ इतने सालों से उसको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया। किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा, 13 साल से बच्चा नहीं हो पा रहा, तो कैसे उन्होंने अपने अपने खुद के यूट्रस का या अपने पेरेंटल सोर्स का शुक्राना किया, अपने फेमिनिन ऑर्गन्स का या बीइंग का शुक्राना किया। तो उन्होंने विद इन 3 मंथ, जो मतलब 13 साल से नहीं हो पाया, तो 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने नेचुरली कंसीव कर लिया। अब जैसे शुक्र, उस समय कोरोना के टाइम पे काफी लोगों की नौकरियां छूट रही थी, काफी लोगों के बिजनेस बंद थे, तो जिन्होंने पैसा मैनिफेस्ट किया या अपने लिए बिजनेस मैनिफेस्ट किया, तो लोगों ने कोरोना के टाइम पे कितनी मल्टीपल कमाइयां करी उस टाइम पर। सिमिलरली जिनकी नौकरियां नहीं लग पा रही थी, उनको अपनी पसंद की नौकरियां मिली। तो इंसिडेंट्स तो मतलब, इफ यू गो टू द साइट, बिकॉज हर रोज लोग जिन जिन के जीवन में अभी भी शुक्राने हो रहे हैं, जैसे आज भी मैं सुबह जब सेशन में थी, पीपल वर शेयरिंग कि उनकी लाइफ में क्या क्या, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ, आज से कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल बता रहे थे। उसके बाद किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैजिक बुक होती है, आप ज्वाइन करो, क्योंकि वो बहुत डर गई थी, बच्चे कैसे पलेंगे, घर कैसे चलेगा। वो खुद हाउसवाइफ थी, सिंपल एक गृहिणी थी, बट कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू करे, तो बैंक से उनको अनएक्सपेक्टेड मनी मिला, उनका खुद का एक जीवन यापन का एक सिस्टम बन गया, आज की डेट में खुद कमा रही हैं। तो मतलब कहती वो डर और चिंता के दुनिया से, जहां मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, आज मैं अपने बच्चों के लिए खुद से स्वावलंबी हूँ, खुद से काम कर रही हूँ, और मतलब मेरे को पता है मैं आगे बढ़ते बढ़ते जीवन अच्छा ही है। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट द बुक, इट्स अबाउट योर प्रैक्टिस। आप कितनी अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हो, कितना क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज आप करते हो, ताकि आप रोशनी में आओ। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत छोटे छोटे नुएंसेस पर मैंने ध्यान दिया।
और एक चीज़ मेरे दिमाग में रह गई जो मेरे भीतर था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। बहुत छोटी सी बात उसमें लिखी हुई थी, शायद सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। उसमें आपने लिखा था कि 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों ज़रूरी है, या फिर जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जरूरी नहीं है, हम्म। जरूरी तो कुछ भी नहीं है, हम्म। सब चीजें चॉइस होती हैं हम्म। आपकी। पर अगर आप मैनिफेस्टेशन, शुक्राना, इन सब बातों में बिलीव करते हो, या उस सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हो, चाहे आप उसको अल्लाह बोलो, चाहे भगवान बोलो, जो मर्जी बोलो, पर कोई तो है ना जो आपसे हम्म। ऊपर है। तो जैसे कि हर किसी के मिलने का एक टाइम होता है, जब डॉक्टर्स पे अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, है ना, आप ऐसा ना कभी भी चले जाओगे क्लिनिक में, डॉक्टर बैठा मिलेगा आपको, तो उसका भी हम्म। टाइम होता है, इस दिन पे मिलेगा, इस टाइम पे मिलेगा, तो यू नो कभी कभी किसी चीज को मिलने का कोई टाइम होता है। उसी तरह से अगर कभी आपने अगर कभी फसल बोई हो, जो खेती करते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि अगर गेहूं की फसल बोनी है, तो ये नहीं कि साल में कभी भी आपने बीज डाल दिया और खेती निकल आएगी। बीजने का टाइम होता है ना, गुराई का टाइम होता है, उसके फलने का टाइम होता है, फसल की कटाई का भी टाइम होता है, तो हर चीज का एक टाइम होता है। आप टाइम के अकॉर्डिंग करोगे तभी रिजल्ट बेस्ट आएंगे, अदरवाइज कच्चा पक्का रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर आप दिन को देखते, 24 घंटे होते हैं दिन के, तो अगर आप हमारे सनातन में या हमारे एवं सिक्खी में भी उसको बोला जाता है पहर। पहर। 8 पहर होते हैं दिन हम्म। के, है ना, तो हम्म। 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर एक सर्कल में चल रहे हैं। हम्म। और उस सर्कल के अकॉर्डिंगली कब आपको इंटेंशनल होना है, कब आपको मैनिफेस्ट करना है, कब आपको ग्रेटिट्यूड करना है, कब आपको वगैरह वगैरह, कब आपने जीवन यापन के कार्य करने हैं, कब आपने चिल उड़ जाओ, इस समय कुछ नहीं करना है आपने। ये मतलब डेलीगेशन का या रिलैक्स का टाइम है। तो ये 8 पहर जो उस काल चक्र के अंदर पहले से अपने अपने हम्म। इंपॉर्टेंस के साथ काम कर रहे हैं। हम्म। अब आपको नहीं पता, वो आपकी प्रॉब्लम है। हम्म। आप किसी भी समय जाकर बीज बीज दो और फिर बाद में रोगे कि भैया आ नहीं रहे हमारे को, फसल नहीं मिल रही, तो आपकी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो उसी तरह से डिवाइन के साथ जो हम मिलना चाहते हैं, ये सुप्रीम पावर के साथ अगर हम मैनिफेस्टेशन में या ग्रेटिट्यूड में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सुबह सूरज उगने से पहले का टाइम, जिसको हम कहते हैं सूरज उगने से पहले का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला, एम्ब्रोशियल आवर। हम्म। तो जब सूरज आया नहीं है, उससे पहले के टाइम में अगर हम अपनी ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता का अभ्यास हम्म। करते हैं, या फिर एक शाम का टाइम होता है, सूरज अभी जा रहा है, अभी अंधेरा नहीं आया पर सूरज जा रहा है, जिसको हम कहते हैं संध्या वेला। गोल्डन आवर्स। हाँ, सनसेट का टाइम जो होता है, तो वो वाला टाइम। तो अगर आप मंदिरों में भी देखोगे, गुरुद्वारों में भी देखोगे, सुबह का अरदास होती है अमृत वेले की, एक संध्या वेले की अरदास होती है। वैसे ही मंदिरों में आरती होती है, एक सुबह की आरती होती है, एक शाम की आरती होती है। हर जगह सेम पता है लोगों को। तो लोग, मैं ये नहीं कहती आपको अमृत वेला संभालना चाहिए, हम्म। अमृत वेला दिन आने से पहले का टाइम है। मैं ये कहती हूँ संध्या वेला भी संभालना चाहिए, क्योंकि रात के आने से पहले का टाइम है। आपके जीवन में दिन आए ये तो अच्छी बात है, पर जब रात आएगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, आपके अंधेरे आएंगे, नेगेटिविटीज आएंगे, तब भी तो आपको पावर चाहिए। बिल्कुल। तो मोस्टली 4 AM तो इसलिए क्योंकि जो 4 AM उठ जाता है ना और प्रैक्टिस शुरू कर देता है, हम्म। जिसने सूरज को उगते हुए की इंपॉर्टेंस समझ ली, तो उसको सूरज ढलने की इंपॉर्टेंस अपने आप पता चल जाती है। एक अमेरिकन फिलोसफर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट उनकी किताब में बहुत अच्छी मैंने एक बार बात पढ़ी थी, मुझे कभी उगते हुए सूरज ने सोते हुए नहीं देखा। हम्म। तो वो चीज़ मैंने अपने साथ रखी। हालांकि मैं ये नहीं कहता मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, मैं बड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं अपने शेड्यूल ठीक करूँ और बहुत अच्छे से मैं आगे बढ़ूँ। ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, इसमें हर्डल्स भी आते होंगे। आपने बात करी शुक्राना की, तो हमें लिहाजा पूरे दिन शुक्राना करना चाहिए जो हमें मिला है, जो हमारे पास आया है। और ऐसा कहा जाता है थिंग्स बिलोंग्स टू यू कम्स टू यू, जो आपका है वह आप तक आ ही जाता है। क्या आप एक पर्टिकुलर टाइम भी शुक्राना के लिए डेडिकेट करते हैं कि ये 10 मिनट है, इसमें मुझे अब आंख बंद करनी है और उस परम सत्य का शुक्राना करना देखिए, परम सत्य आप कितना जानते हो नहीं जानते, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, है? तो क्रिएटर आप कितना समझते हो। नहीं तो क्रिएटर नहीं समझते तो क्रिएशन को तो समझते ही हो। क्रिएशन मतलब जिसने सब कुछ बनाया है, जो कुर्सी बनाई है, मेज बनाई, लाइट बनाई, एसी बनाया, ये तो उन्होंने बनाया ना। जब हम बोलते हैं राम, तो राम मीन्स सब में रमा हुआ है, जो रमैया है वो राम है। तो अगर आप राम को सच में समझना चाहो तो सब में रमा है, वो राम है। अगर आप बोलते हो हरि, तो जो हर हर में बसा वो हरि, तो फिर तो हर हर में वो आ गया ना। तो अगर मैं ग्लास में पानी भी पी रही हूँ, तो पानी में भी वही है और ग्लास में भी वही है। अगर मैं कपड़े भी पहन रही हूँ, तो कपड़ों में भी वही है, चप्पल में भी वही है। तो अगर मैं उन क्रिएशंस के लिए भी थैंकफुल रहती हूँ, तो मैं उस क्रिएटर के लिए तो थैंकफुल हुई। तो दिस इज व्हाट वी प्रैक्टिस। एंड एट द सेम टाइम, अगर सुबह उठते ही अगर मैं दिन भर में बिजी हूँ भी, और वैसे तो ये बुक जब सिखाती है, तो बुक यही सिखाती है कि आप सुबह उठते ही कैसे काउंट योर ब्लेसिंग करना है।
रात को सोने से पहले कैसे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। और मैजिक रॉक क्या होता है? अब वो चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा। फिर भी थोड़ा सा। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा। चैप्टर में मतलब चलिए, चैप्टर ये 2। हमारे लिए एक टास्क है कि हमको वो चैप्टर पढ़ना है और क्योंकि उससे भी हमें प्रयास करना हाँ रहेगा। मतलब इस बुक में मैजिक का हम्म, मतलब है कृतज्ञता। तो कृतज्ञ कृतज्ञता कैसे कैसे आप अपने जीवन में गहराई तक ले जा सकते हो, उसके अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हम कुछ भी बोले, वो एक चैप्टर ही अपने आप में 1 घंटे का चैप्टर है, तो हम्म, जब तक वो 1 घंटे का चैप्टर पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस के आप लॉजिक्स क्लियर नहीं करोगे, तब तक हमने कोई बात बोली और वो फिर एक बात ही बन जाती है। लोग फिर इसी को कहा जाता है ना, वो जो कर्म कांड करने या अंधविश्वास करने, हम्म, लोग पकड़ के पत्थर ले आएंगे, उनको पता है नहीं साइंस क्या है उसके पीछे की। तो आई थिंक वट एवर वी से, बट जैसे पैसों के लिए फॉर एग्जाम्पल, हम्म, सारे दिन में बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपका वर्क लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके मनी लाइफ है, हम्म, आपके हेल्थ है। ये सब चैप्टर्स आपको सिखाते हैं कि दिन भर में बिना सोचे समझे भी आप कैसे हर चीज के अंदर शुक्राना फील कर सकते हो। हम्म, तो आप चाहे 10 मिनट बैठ के आप लिख रहे हो, ध्यान कर रहे हो, परंतु दिन भर में भी तो आप शुक्राना का ध्यान कर सकते हो ना। अब हम बिल्कुल। बातें कर रहे हैं इस समय, तो मैं आई कैन बी थैंकफुल फॉर द चेयर, आई कैन बी थैंकफुल फॉर द एसी, आई कैन बी थैंकफुल फॉर यू टू हैव दिस ऑर्गेनाइजिंग दिस पॉडकास्ट, या आई कैन बी थैंकफुल फॉर द कैमरा मैन कि जो खड़े हुए कब से, किस लिए कि सब चीजें ढंग से कैप्चर हो। तो वो तो मेरी कॉन्शियसनेस का स्तर है ना, कि अगर मुझे ध्यान करना ही है तो मैं शुक्राना को ही क्यों ना ध्यान कर लूं, हर चीज के अंदर शुक्राना में रहने का। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्न थ्रू दिस बुक। हमने बहुत अभी बेसिक्स पर बात करी, अगर हम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएं, ओशो ने मैनिफेस्टेशन पर बहुत काम किया है। उनका एक डिस्कोर्स है जिसमें वो टेलीकिनेसिस पर बात करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आप भीतर एक कमरे में बैठ जाइए, पानी में मोम डालिए और उसमें एक सुई डाल दीजिए। आप अपने मन की चेतना से या फिर अपनी चेतना शक्ति से उसको मूव तक कर सकते हैं। क्या वाकईतन मैनिफेस्टेशन इतनी ताकतवर है? आपने कभी वो देखा होगा, बचपन में रामायण आती थी, जी, जी। है ना, रामायण के अंदर वो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है, हुँ, तो राम जी ऐसे अपने रथ पे खड़े हैं, हुँ, हुँ, और वो बस कुछ मुंह में बुदबुदाते थे और हाथ यूं करते थे और उनके हाथ में तीर प्रकट हो जाता था। हुँ, तो कहीं से तो प्रकट हुआ है, हुँ, जहां से भी आया प्रकट तो हुआ है। तो यानी कि आपने जो भी मन में अपने एनर्जी को कहीं पे डायरेक्शन दी, आपने उसको एफर्मेट किया, मंत्र उच्चारण जिसको हम हुँ, कहते हैं, बोला, तो जब आपने बोल के किया, सोच के किया, फील करके किया, पर आपने कहीं ना कहीं एनर्जी को एक्टिवेट तो किया है ना। एक्टिवेट किया। और वो चीज वहां पर कहीं से हिलकर यहाँ तक पहुंची है, जो आपने बोला हुँ, कि चीजें मूव हो जाती हैं। पर हाँ देखिए, हर चीज हो रही है मूव, हुँ, वो तो मूव हो ही रही है। अगर हम दोनों भी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ने इसको विल अपॉन किया है, कि हुँ, मतलब कि हाँ इस दिन, इस मोमेंट पे, इस वक्त पे हम दोनों ये बातचीत कर रहे होंगे। हुँ। किसने किया, कहाँ किया, वो आपके व्यूअर्स से पूछ लो या आप पूछ सकते एंड हो। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो हर चीज़ कहीं थोड़ी-थोड़ी मूव हो रही है, गर्दिश कर रही है, क्योंकि अंदर एटम्स हैं, तो एटम्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फिर बहुत सतह पर जाना पड़ेगा, बहुत भीतर जाके हमें बात करनी देखिए जो पड़ेगी। आप बातें कर रहे हो, लोग कई बार ना बाहरी चीजों के ऊपर, जैसे हम भी कई बार शुरू शुरू में लोगों को एनर्जी हुँ, की दिखाने के लिए, एनर्जी का समझो मैजिक या एनर्जी होती है दिखाने के लिए, हम कुछ कुछ एक्टिविटीज करते थे। जैसे? कुछ भी बहुत होती फिर मतलब भी एक। एक्टिविटीज रिवॉल्व, एक्टिविटीज तो एक्टिवेट हो रही है हाँ, रूम के अंदर, तो आप अब चीज हिल सकती है, इंसान बैठा हुआ है, आप उठ नहीं सकते ऐसे, हुँ, दो लोग आपको उंगली लगाएंगे, आप हवा में ऊपर उठ जाओगे। हुँ, क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आप हुँ, एनर्जीज में भारी एनर्जी भी है, हल्की एनर्जी भी है, मेरे को सिर्फ आपकी सोच बदलनी है, और जो लोग आसपास खड़े हैं उनको बस पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आना है। हुँ, जो अभी आप चाहे 50-60 किलो के हो, तो वो आपको एक उंगली से उठा देंगे ऊपर हवा में। हुँ, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एनर्जीज को शिफ्ट किया है वहां पे। हुँ, और लाइट एनर्जी, जब हम कहते हैं ना लाइट, लाइट मतलब रोशनी और हल्का, आपको मेरे को सिर्फ लाइट एनर्जी में लेके जाना है, किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी में, यू विल बिकम फेदर लाइट। तो हुँ, अब वो जैसे कई बार योगी वगैरह होते हैं जो बहुत ज्यादा इस तपस्या में होते हुँ, हैं, जो रोशनी की, आनंद की, जैसे आनंद की अवस्था में आते जाएंगे, वो ग्रेविटी से थोड़ा लूजन ग्रेविटी अपोन, को। एंटी ग्रेविटी होते चले जाते हैं। ये सब बातें जो हम बोलते हैं, मेरे को लगता है लोग ना इन जादू मंत्र, इन बातों हुँ, से इतना भ्रमित हो जाते हैं कि जो मेन जिस्ट हुँ, है, जो मेन प्रैक्टिस है, उसको करने के बजाय वो इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। बिल तो इसलिए आई ऑलवेज से, आपको क्या फर्क पड़ रहा है वो उड़ रहा है कि बैठ रहा है कि जा रहा है कि तैर हुँ, रहा है, आपको क्या लेना देना। आप ये देखो कि आपके जीवन में जो आप चाहते हो कि आपका जीवन ऐसा हो, क्या हुँ, वो जीवन बन रहा है। हुँ, आपका पूरा फोकस एक ह्यूमन लाइफ का ये होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है। हुँ, अपने जीवन को सफल बनाते हो, अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाना है। हुँ, उद्देश्य तो तब मिलेगा ना, पर्पस ऑफ लाइफ तो आपको तब मिलेगा जब इस मोमेंट पे आप पर्पसफुल हो। हुँ, अगर इस मोमेंट पे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हम वेली बातें भी कर सकते हैं, हुँ, हम कोई पर्पसफुल बातें भी कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर पर्पसफुलनेस डालना, ये सीखने की बात होती है। आपने इस क्षण को, इस दिन को बस पर्पसफुली जीना है।
इंटेंशनली जीना है, कॉन्टेक्चुअली जीना और है। ध्यान भी हमें यही सिखाता है कि यही क्षण है। यही है। हम्म, आप इस पर क्षण को अंदर बस पर्पस डाल दो, अपने आप जीवन के पर्पस तक आप पहुंच जाओगे, आप अलाइन हो जाओगे। हम्म, पर हम इस मोमेंट पे अगर आप बैठ के रीले स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि इसमें आपकी इंटेंशन क्या है, संदर्भ क्या है। लोगों को संदर्भ पता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे आज बात कर रही हूँ और मैं स्पेशली टाइम निकाल के अपना ही हूँ, तो संदर्भ क्या है। भाई मेरे को इस बुक से बहुत कुछ अपनी लाइफ में वो मिला जो मैं पाना चाहती थी। तो मेरा संदर्भ ये है कि आप चाहे खुद से कर लो, हम्म, चाहे हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ जाओ, सभी फ्री, डाउनलोड भी फ्री आ रही है और ग्रुप्स में जुड़ोगे तो भी फ्री है। हम्म, बट ग्रुप में जुड़ने से ये होता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है। जैसे आपने बोला ना 4 AM आप कभी तो उठ पाते हो, कभी नहीं उठ पाते हम्म, हो, ये हर जगह होता है। ये बुक ना 33 दिन की रेगुलर बुक होती है। हम्म, अगर आप सच में जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, लिख लो कि मेरे को ये नौकरी चाहिए, या ऐसा घर बनाना है, या मुझे हम्म, आईफोन खरीद, जो भी मेटेरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअल हो, वो आपकी चॉइस है। बट जब आप इसको रोज करते हो, एक दिन भी छोड़ दोगे तो दोबारा से शुरू करना पड़ता है, बिल्कुल। फिर वापस जीरो पे आपको जाना पड़ेगा। तो बुक ये बोलती है। हम्म, तो 33 दिन तक आपको रोज एक तरह के चिलिया में आप हो, एक तरह की चालीसा में, मतलब रेगुलरिटी में हो। तो ग्रुप्स में जब हम जुड़े होते हैं ना, तो वो रेगुलरिटी ज्यादा अच्छी बन जाती है। बस ये फर्क होता है। हम्म, आप जैसे आप 4 AM करना चाहते हो, तो हमारा एक 4 AM ग्रुप भी है। अच्छा। मॉर्निंग में अमृत वेला ग्रुप बोलते हैं। हम्म, तो उसमें सब लोग 4 AM पे जुड़ते हैं आपस में हम्म, ना, और मिलके ग्रेटिट्यूड करते हैं। अब हम्म, आप बोलोगे मैं रोज सुबह उठ के करूँ क्या, हम्म, कुछ दिन तक तो आप जी। करोगे। तो इसीलिए मेरा संदर्भ ये है कि जो चीजें लाइफ में आपको रोशनी की तरफ ले जा सकती हैं, हम्म, चाहे वो अमृत वेला की प्रैक्टिस है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस है, जुड़े रहो उसके साथ। जी। तो हमारा तो संदर्भ क्लियर है। मैम, जब आप यहाँ पर आए आपके हाथ में एक किताब थी और आप बहुत धीरे धीरे हमारे स्टूडियो की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि कोई इंसान किताब लेके, ज्ञान लेके हमारे पास आ रहा है और हमें कुछ ना कुछ आज उनसे सीखने को मिलने वाला है। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, अभी मैं किसी का डिस्कोर्स सुन रहा था, आई थिंक आचार्य प्रशांत का। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे उसके पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए। उन्होंने कहा कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान पर विश्वास नहीं करता, ये भी एक तरीके का शॉर्टकट है, मैं पूरे दिन ध्यान में हूँ। शायद ओशो ने उसको किसी और अलग तरीके से समझा। उन्होंने कहा कि बहुत समय से, एक लंबे काल से मानव के हृदय पर या उसके चित्त पर बहुत सारी नकारात्मकता आई हैं। तब उन्होंने सक्रिय ध्यान, जिसको डायनेमिक मेडिटेशन कहा। डायनेमिक मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, उसमें आपको आंख नहीं बंद करनी होती, आप बहुत सक्रिय होकर ध्यान करते हैं। अगर एक आम आदमी, एक नॉर्मल एम्प्लॉय सक्रिय ध्यान करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है? वो पूरा दिन अगर ध्यान में रहना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? पहले तो आपको ध्यान में आना बहुत जरूरी है। हम्म, आप हम्म, आप कितनों को पढ़ रहे हो। हम्म, आपने अभी तक के पॉडकास्ट में नाना करते 10 नाम ले लिए होंगे। हम्म, 10 ऐसे लोग जो आपस में रेलिवेंट भी नहीं है। हम्म, एक तरफ आप ओशो की बात कर रहे हो, हम्म, एक तरफ पता नहीं कौन किसकी फॉरेन की बात कर रहे हो, फिर आप हम्म, इनकी बात कर रहे हो, फिर आप उनकी बात हम्म, कर रहे हो, कभी आप विपासना की बात कर रहे हो, कभी किसी आचार्य हम्म, की बात कर रहे हो। हम्म, किस किस से ज्ञान ले रहे हो आप। बिल्कुल। मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है ये वाला हम्म, कि किस किस के साथ जुड़े हुए हो। बहुत सारी किताबें हैं, तो मेरा शौक है कि मैं वो किताबें पढ़ता हूँ। नहीं तो देखिए, आप जब फिर आप भी किसी अगर, स्कूल में हाँ, जाते हो, हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ पहले आप देख लो आपको हाँ, बुद्धिस्ट, जैसे कोई स्कूल भी मतलब आप आप जा ये रहे कह हो। रहे हैं कि एक गुरु होना जरूरी है? गुरु नहीं, एक स्ट्रीम होनी जरूरी है। हम्म, गुरु तो जब आएगा प्रकट होगा तब प्रकट होगा। गुरु हम्म, किसे कहते हैं? गुरु मतलब गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी, रोशनी। है ना, जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए। पर ज्ञान ही आपको अंधेरे में भटकाई जा रहा है। इतने बिल्कुल। अलग अलग तरह के लोग बातें कर रहे हैं, जैसे हम्म, सोम कहते हैं ना, सो मुंह सो बातें। हम्म, तो आप तो उलझ के ही रह जाओगे इतने सारे बिल्कुल। लोगों में। और स्पेशली आजकल के टाइम में जब ज्ञान इज अवेलेबल एट अ प्रेस ऑफ फिंगर। हम्म, आपने एक बटन दबाना है, बस वो ज्ञान के पूरे भंडार खुल जाने हैं, गूगल पे चाहे यूट्यूब पे या जहां पे भी। हम्म, पहले तो फिर भी पुस्तक खरीद जब लानी पड़ती थी, अब तो पुस्तक भी ज्ञान वहीं पे अवेलेबल है आपके, जस्ट ऑन अ फिंगर प्रेस। हम्म, तो नंबर एक तो मुझे लगता है हमेशा पहले कंसिडर सारे कर लो। कंसिडर का मतलब होता है कि भाई कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, बुद्धिज्म में जो बातचीत बोली जा रही है हम्म, और जो सिखिज्म में बातचीत बोली जा रही है, ये दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। हम्म, दोनों ही मुझे बलीनता की तरफ लेके जा रहे हैं, दोनों ही मोक्षा की तरफ लेके जा हम्म, रहे हैं। पर दोनों जो बात, बुद्धिज्म के अंदर आप मॉन्क्स देखोगे जो बाल कटवा लेते हैं, फॉर हम्म, एग्जाम्पल, मैं बाहरी दिखती दुनिया की बात कर रही हूँ, हम्म, है ना। आप इधर देखो, सिक्खी में केशों को आपने काटना ही नहीं है, हम्म, केश मर्यादा सबसे मेन बात हो जाती है। हम्म, वहां पर ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। जैसे कई बार जैनिज्म में होता है हम्म, अदरक नहीं खानी, लहसन नहीं खाना, हम्म, प्याज नहीं खाना। ठीक है, जैनिज्म के हिसाब से वो ठीक है। आप सिखिज्म में आ जाओगे तो प्याज लहसन जो हम्म, मर्जी खाओ, सब खाओ।
अब आप बोलो कि भाई जैनिज्म वाले तो लहसुन खाने को मना कर रहे हैं और सिखिज्म वाले तो भर भर के लहसुन डाल रहे हैं, अपने लंगरों में भी लहसुन डलता है, तो ये क्या चक्कर है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जैनिज्म में गड़बड़ है या सिखिज्म में गड़बड़ है, आप में गड़बड़ है, क्योंकि ना आपने सिखिज्म पकड़ा ना आपने जैनिज्म पकड़ा। आप एक एक रास्ते को पकड़ो, आप एक रास्ता, आप जैसे आप अब गुड़गांव में बैठे हुए हो, तो मैं एक रास्ता पकड़े गुड़गांव तक आई हूँ, मैं अशोक विहार से आ रही हूँ ना इस समय, तो रिंग रोड पकड़ी, उसके बाद ये रास्ता पकड़ा, ये पकड़ा। ये थोड़ी ना कि उस रास्ते के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा। मैं चाहूँ तो आउटर बाहर से जो एक नई रोड बनी है एयरपोर्ट वाली, वहां से भी आ सकती हूँ। मैं उस तरफ से आना चाहूँ तो एमजी रोड की तरफ से भी आ सकती हूँ। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो मैं शायद फरीदाबाद के आगे से भी कर्व लेके आ सकती हूँ, जो कि मानेसर की तरफ से मुड़ेगी सड़क। रास्ते तो 5-6 होंगे। अब मैं यहाँ पे एक रास्ते पे चल रही हूँ और बातें कर रही हूँ कि मानेसर अब तक क्यों नहीं आया। मानेसर तो आना था ना रास्ते के अंदर, भाई वो अलग रास्ता है, वो अलग रास्ता है, वो भी गुड़गांव पहुंचेगा, बट वो रास्ता ही अलग है ना। तो अगर मेरी बेवकूफी है ना, अगर मैं एक रास्ते पे भरोसा नहीं कर रही तो एक रास्ता पकड़ो, वन वे एट वन टाइम, एक टाइम पे एक रास्ते पे चलो। आप कंसिडर कर लो पहले, आप गूगल पे जाओ, आप अपने लोकेशन, वो जो भी जीपीएस होता है, जो भी होता है, जिससे पूछना है पूछ लो कि भैया 4 रास्ते हैं, सबसे अच्छा कौन सा है, पूछ लो। आपने मैम कौन सा रास्ता चुना था? बहुत आपने रिसर्च करी होगी। पहले चल के पता चलेगा, 1-2 बार चल के देख लो, पर चलो तो आपके पूरा तो लिए चलो। सबसे बेहतर रास्ता कौन सा था कि मुझको? देखिए मेरा वाला रास्ता मेरी मंजिल के अकॉर्डिंग है ना, आपकी मंजिल कौन सी है मुझे क्या पता। तो मेरी मैं चली हूँ, मैं जैनिज्म पे भी चली हूँ, मैं बुद्धिज्म पे भी चली हूँ, जैसे आपने विपासना की बात करें तो मैंने बहुत टाइम तक शिविर करे, मैं सत्य पठान तक पहुंची हूँ, मैंने उसमें भी चली हूँ। मैं शैविज्म पे भी चली हूँ, शैविज्म में शिवा शक्ति पावर्स के, जब आप ओशो की बात करते हो, ओशो इज मोस्टली बेस्ड ऑन शिवा शक्ति पावर्स, मोस्टली वो जो भी बातें करते हैं आपके अंदर के एनर्जीज के ऊपर काम करते हुए बात करते हैं, आपके अंदर ही है यिंग यांग एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। तो वो भी अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर। जब तक मैं वहां गई तब तक, जब तक मैं शैविज्म में हूं तो मैं शैविज्म में हूं, तब मैं ना बुद्धिज्म पढ़ रही हूँ ना मैं सिखिज्म पढ़ रही हूँ, मैं उसी पे हूँ। जहां तक मैं गई, और अगर मैं और आगे जाना है मैं जाऊंगी, परंतु एक लिमिट के बाद मुझे समझ आ गया था कि शैविज्म के अंदर मुझे पार्टनर की जरूरत बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि वो शिवा शक्ति पूरक के ऊपर बेस्ड है। अकेले अकेले नहीं जा पाऊंगी मैं, अगर शंभू के रास्ते पे जाना है स्वयं भू करने के लिए, एक रास्ते के बाद अंधेरा शुरू हो जाएगा, तो आई कांट गो वेरी फर्दर, बिकॉज ये एहसास भी मुझे हुआ था। मुझे आज भी पता है, मैं मणिकर्णिका घाट पे थी वाराणसी के ऊपर, एंड आई वॉज इन टू माई वेरी डीप रिसर्च एंड प्रैक्टिस। उस टाइम पे मैं टोटल, इवन अगर मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल में हूँ तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मैं वहां पर अगर शिवलिंग के सामने हूँ, उस एनर्जी स्टैकिंग में हूँ, क्या कर रही हूँ, तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कौन बुद्धिज्म, कौन ये बातें जो आप बातें बोल रहे हो। अगर मैं शिवा की भक्त हूँ तो शिवा की भक्त हूँ, उस समय फिर मैं सिर्फ शिवा सूत्र पढ़ रही हूँ, शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ शिवा के उसके ऊपर काम कर रही हूँ, बस पकड़ लिया ना एक चीज को तो उस पर लग आपने जाओ। यानी कि बहुत रिसर्च करी, हर चीज को समझा जाना, उसके बाद आपने एक रास्ता चुना। देखिए रास्ते एक लेवल तक आप चुनते हो, एक लेवल के बाद रास्ता आपको चुनेगा। एक लेवल के बाद रास्ता आपको चुनेगा। हाँ, क्योंकि वो आपको नहीं पता, आप पर आप उन रास्तों ने देख लिया कि आप शिद्दत के साथ चल रहे हो, चाहे आपको आगे जाकर रास्ता नहीं मिल रहा है, पर उन रास्तों ने, जैसे मेज नहीं होता, जैसे एक चक्रव्यूह होता है या एक भूल भुलैया होता है, तो पर कोई तो एनर्जी है जो देख रहा है कि इसमें शिद्दत है आगे बढ़ने की, बढ़ना तो चाहती है, तब तक वो टेस्ट लेगा। ये थोड़ी ना कि आज मैं बोलूंगी कि मैंने विपासना में इतने साल लगाए, मैंने इतने उसमें चिंतन किया, मैंने इतना उसमें वो जो भी हम नोबल साइलेंस करते हैं, तो आज मैं क्यों नहीं कर रही। नहीं, उस रास्ते में मैं चली, एक लेवल तक गई, मैंने पूरा उसको अनुभव किया, हर चीज को, अंग भेदन है या जो भी है, तो पर एक लेवल के बाद मुझे समझ आया कि जो मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर वो नहीं है। अब वो एक चीज जो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको आपकी रोशनी में पता चलती है वो क्या है। कोई सत्य ढूंढ रहा है, कोई अहिंसा ढूंढ रहा है, कोई दया ढूंढ रहा है, कोई समर्पण ढूंढ रहा है, ना जाने आपका वाला मिसिंग ब्लॉक कौन सा है। पर वो मिसिंग ब्लॉक जो आप अपने लिए ढूंढ रहे हो वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। वो सिर्फ आपको अपनी रोशनी में, देखिए आप ये बुक में ना जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रोशनी निकल रही है, आपके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें, या तो अंधेरा है या रोशनी है। अंधेरे में अभी इस कमरे में सब कुछ पड़ा है ना, माइक है, टेबल है, ये सब कुछ है, अब हम बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे घुप अंधेरा हो जाए, हाँ, अंधेरा, घुप अंधेरा, तो आपको रास्ता दिखेगा कि कहाँ जाना है आपको। आप उलझोगे, लाइट पे टकराओगे, गिरोगे, आप बाहर वो सामने दरवाजा है, वो भी ढूंढने में आपको कितनी मुश्किल आ सकती है ना। तो आपको अगर जीवन के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर अंधेरा है,
और आपने सिर्फ अपने अंदर की रोशनी पे ही काम करना है। रोशनी मीन्स पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं। और उस रोशनी में जब भी आप आओगे, आपको सब कुछ अपने अपनी जगह पे दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई रास्ता कौन सा है, कहाँ है दरवाजा, कहाँ है, मेरे को किस तरफ जाना है। तो आई थिंक अगर मैं आपको रोशनी दे रही हूँ, उधार की रोशनी, मैं आपको बताऊं कि आपको सिखिज्म में जाना है, बुद्धिज्म में जाना है, शैविज्म में जाना है, यही सबसे बड़ा बैंक्रप्सी है ह्यूमैनिटी की इस समय, कि हमें दूसरे लोग बता रहे हैं हमें कहाँ जाना है। दूसरे लोग अपना अपने रास्ते ढूंढ ले, बहुत बड़ी बात है। अंधेरे की एक खूबसूरत बात ये भी है कि वहां पर ही रोशनी आती है। आपने इस किताब के बारे में बताया, और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि ये किताब मैं भी पढ़ूंगा, आप भी नहीं इस पढ़ूंगा, किताब नहीं को पढ़ें। करूंगा, ये करने पढ़ूंगा, करूंगा, ये क्योंकि कई लोग और पढ़ के अगर नहीं कर पाया तो जीरो से स्टार्ट करूंगा। करना मेन है कि आप जी। जो इसमें प्रैक्टिसेस बोल रहे हैं वो असाइनमेंट्स करने हैं, वो बहुत जरूरी है बस। मैम, ये जो पूरी बातचीत हुई, और एक पॉइंट ऐसा था कि मैं बहुत अ, तसल्ली से आपको सुन रहा था, और आपकी जो बातें थी सिर्फ मुझे वही सुनाई दे रही थी, आसपास मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये जो बात मैम बता रही हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज मिल जाएंगे, जो कि मिला भी। जहाँ पे मैं गलत था आपने मुझे करेक्ट भी किया, तो पहले तो मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगा कि मुझे जो कुछ आपसे मिला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक आखिरी संदेश नहीं नहीं, पहले उससे पहले कि आप कोई गलत या ठीक नहीं है। हाँ, आप स्कूल में भी जा रहे हो, अगर अगर आप सच में स्कूल में पास होना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, जैसे दिल्ली में अगर आप हो, तो दिल्ली में 100 स्कूल होंगे, 1000 स्कूल होंगे। अब हर एक स्कूल में जा जाके तो आप पार नहीं हो पाओगे ना, तो बी विद वन स्कूल। तो मैं सबको ये हमेशा बोलती हूँ, शुरू में तो अपने अंदर रोशनी लेके आओ, और फिर देखो कौन से वाले स्कूल की पढ़ाई लिखाई डिसिप्लिन तुम्हें समझ आ रहे हैं। यानी कि मेरी मैनिफेस्टेशन को मैं यहाँ तो कारगर मानता हूँ कि किसी ने मुझे जवाब तो दिया जो मैं चाहता था। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्राना करना चाहूँगा, आप यहाँ तक आए। और एक आखिरी बात, आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, वो बहुत उलझा हुआ है। मुझ में भी कुछ उलझने थी, आपने उसका जवाब दिया, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। उलझे हुए हैं, कम उम्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुँचना नहीं चाहते हैं, पहले तो उनके ये यूथ को क्यों बोल रहे हो, आपके जो बुजुर्ग बैठे हैं वो बड़े सुलझे हुए हैं। कमाल करते हैं लोग, कई बार युवा उलझा हुआ है, युवा बेचारे को क्यों कर रहे हो। जी, आपके माता पिता, आपके ताया चाचा, आपके नाना नाना, दादा दादू, वो बहुत सुलझे हुए हैं, जी, वो भी उलझ उलझ के गए हैं सारे के सारे। जी, तो किसी जनरेशन को या युग को मत बोलो, हाँ, ह्यूमन उलझा हुआ है। ह्यूमन उलझा हुआ। ह्यूमन जब तक क्लैरिटी में, रोशनी में नहीं आएगा तो वो अंधेरे में ही है ना। तो यूथ, यू आर वेरी गुड। कई बार लोग यूथ को बोल देते हैं, नहीं अच्छा, कोई भी नहीं। हमारे जो व्यूअर्स हैं ज्यादातर यूथ हैं, इसलिए मैंने यूथ को टारगेट नहीं किया। मेरे ख्याल से यूथ से आपको बोलो जो हमारे बुजुर्ग है वो उलझे हुए हैं। आई मीन आप ये यानी कि जो बुजुर्ग उलझे थे वही जो लेगेसी थी हम तक आई है, ये तो कहना और क्या, अगर वो सुलझे होते तो आज आपको उलझन क्यों होती। हम्म, तो मतलब वो कौन से बड़े सॉर्टेड है सारे के सारे, उन्होंने कौन से अपने जीवन को उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, वो कौन से मोक्ष निर्माणा में पहुंच गए हैं, पहुंचे उनमें से कोई। सबके यहीं पे चिताएं जली हैं, अगर चिता जली है तो मोक्षा में तो नहीं पहुंचे हो। चिता जली होती तो आपने जैसे बोला 5 तत्व होते हैं, पांचों तत्व विलीन हो जाते हैं, आपको जलाना दफनाना बहाना नहीं पड़ेगा अगर आपने पा लिया तो। एनीवेज तो हम पीछे से ही कहते हैं ना, वी आर द विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। वाह, तो वी आर द विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हाँ, तो इसीलिए इट्स ओके, उनके साथ भी दया रखो, कंपैशन रखो, इवन दे आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। तो आज अगर आप उठे हो, इस रोशनी की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आज अगर हमारी युवा पीढ़ी सच में रोशनी ढूंढ रही है, और रोशनी ढूंढने के लिए कहीं तो कदम बढ़ाओ, जीवन के 33 दिन तो कम से कम रोशनी के ऊपर लाने की प्रैक्टिस करो। तो आई थिंक ये हमें मौका मिला है अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है वो कैसे जुड़ सकता है? नहीं, हमारे तो ग्रुप्स चलते ही हैं, शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन है, यूट्यूब लाइव चलता है, हर टाइम चलता है, तो मैं लेती हूँ सेशन, या हमारे ग्रुप के जो बाकी वॉलंटियर्स हैं वो लेते हैं। तो वो आप कभी भी यूट्यूब पे आओगे आपको सेशन दिख जाएंगे, और हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को ये बुक नया सिरे से बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो जब भी जुड़ना चाहे वहीं पे, और सब क्वेश्चन आंसर सब वहीं पे आपको जुड़ते जुड़ते। ऑफलाइन भी मिलते हैं हम, अक्सर मिलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां पे भी प्रश्नों के आंसर होते ही हैं। दोस्तों, हमने मैम से बात करी और हमने ग्रैटिट्यूड को, शुक्राना को, मैनिफेस्टेशन को समझा, और ये जो हमारी बातचीत हुई है बहुत कुछ हमको जानने को मिला। मुझे नहीं पता कि मैं या फिर आप कितनी जानकारी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट से लेकर जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर कोई एक चीज़ भी हम अपने साथ लेकर जाते हैं तो हमारे जीवन में क्रांति ज़रूर होगी। मैं आखिर में पुनः आपका शुक्राना, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास आए।
बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, आपके प्यारे दर्शकों का भी। बहुत प्यारे सपने देखिए, जीवन में आगे बढ़ने की प्रैक्टिस में बनिए और जीवन सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक